क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी एक ऐसा अध्याय है जिसके अंदर से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कमजोर से कमजोर छात्र भी इजीली इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है यदि थोड़ा बहुत भी इसमें ध्यान दे। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, फिर समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो कैसा होता है और समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक से। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को जो इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एपी। तो अधिकतर हम प्रश्नों के अंदर एपी से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, और इसे कैपिटल में आप लिख सकते हैं ए और पी। ठीक है, अर्थमेटिक से हमने ए ले लिया और प्रोग्रेशन से पी ले लिया। अब आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा को समझना है कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जो कि जिसमें प्रत्येक पद है वो अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैं लिख के आपको बता देता हूं कि एक समांतर श्रेणी कहे या श्रेणी कहे एक ही बात है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, ये सरल से सरल परिभाषा है, वैसे अगर किताब की भाषा में लिखूंगा तो आपको समझ में आने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसको सरल भाषा में इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए वापस पढ़ रहा हूं मैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक पद आएगा अगला वाला, यदि हम पहले वाले पद में उससे जस्ट पहले वाला जो पद होगा उसमें एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगी ये परिभाषा पूरी तरह से। इस निश्चित संख्या को, ये जो निश्चित संख्या हम जोड़ेंगे इसे क्या कहेंगे वो भी लिखवा देता हूं यहाँ पे। इस निश्चित संख्या को सार्वअंतर डी कहेंगे। तो यहां लिख लेता हूं कि इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वअंतर जिसे डिफरेंस कहेंगे डी कहते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा पूछी जाए तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। अब समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, यहां लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस ढंग से आप अनंत तक लिख सकते हैं। ए प्लस 4d डैश 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 आगे से आगे चलता रहेगा।
अब ये जो डी है वो तो मैंने पहले आपको बता दिया कि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है उसे कहते हैं डी, और जो ए है वो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद। तो यहाँ लिख लेते हैं जहां ए प्रथम पद तथा डी सार्वंतर है। जब हम अब देखिए समांतर श्रेणी के उदाहरण लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के उदाहरण। पहला उदाहरण लिखता हूं जैसे 1 2 3 4 5 इस ढंग से अनंत तक चलता रहेगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 10 20 30 40 डैश डैश डैश। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं तीसरा 100 फिर लिखते हैं 70 फिर लिखते हैं 40 फिर लिखते हैं 10 इस ढंग से चलता रहेगा ये भी। एक और एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है देखिए 3 + 3 3 डैश 3 3 डैश डैश डैश। और एक माइनस वाला ले लेते हैं जिससे माइनस में आगे सवाल मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो आप। -3 -2 -1 0 डैश डैश डैश। अब आपको अच्छे ढंग से समझना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या है। देखिए समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या है, इसको अगर संधि विशेष से समझना चाहे तो ऐसे होगा समांतर यानी समान प्लस अंतर, राइट। समान अंतर यानी कि आपकी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी आपको देखने मिलेगी जिसके अंदर अंतर है वो समान रहेगा। जैसे कि 1 के बाद में देखिए 2 आ रहा है और 2 के बाद में 3 आ रहा है। अगर इन दो संख्याओं के बीच में अंतर अगर हम देखें तो 1 का अंतर आता है। जैसे 2 में से मैं 1 घटा दूं, देखिए इस संख्या में से अगर मैं इस पहले वाली संख्या को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या है मेरे पास 3, अगर 3 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1। यानी सभी दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर है वो 1 नजर आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 1, और इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है 1। तो 1 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इसे कहेंगे समान अंतर। तो संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर नजर आता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ये जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दिए उन सबके अंदर आपको समान अंतर नजर आएगा। देखिए इसको उठा देता हूं मैं एक बार। यहाँ पे देखिए 10 है और 10 के बाद में 20 आ रहा है, 20 के बाद में सीधा 30 आ रहा है, 30 के बाद में 40 आ रहा है। तो इन दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना हुआ, देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 10। इसी प्रकार इस 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 10। तो सब में जो अंतर है वो क्या होगा, समान अंतर कितना है 10 10 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 100 के बाद में 70 आ रहा है, यानी कम हो रहा है परंतु अंतर है वो समान है। तो यहाँ पे 70 में से जब 100 को घटाएंगे, जैसे 70 - 100 तो माइनस के कितने आ जाएंगे 30। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 40, ये 40 है। अब 40 में से इससे पूर्व वाली संख्या ये जो 70 है इसको मैं लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। यानी जो अंतर है वो समान रह रहा है, -30 का, यहाँ पर भी -30 का। तो ये भी क्या होगी समांतर श्रेणी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 के बाद में 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी यहाँ अंतर तो समान ही है। 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार इस 3 में से ये 3 घटाऊंगा तो भी क्या आएगा 0। यानी कि अंतर है वो यहाँ पर भी समान है, 0 0 का अंतर है। यहाँ पे देखिए -3 है और माइनस का 2 है। जब मैं -2 में से -3 को घटाऊंगा, -3 को घटा दो तो क्या आएगा देखिए -2, ये माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो एक माइनस का एक प्लस का तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार देखिए आगे मैं दो संख्याओं का अंतर निकालता हूँ, ये -1 है, यहाँ पे -1 में से मुझे घटाना क्या है माइनस का 2, तो -2 घटाता हूँ माइनस और ये माइनस का 2। तो -1 बाहर माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक माइनस का एक प्लस का घटेगा तो -1 और प्लस का 2 है तो अंतर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर भी अंतर है वो समान है 1 और 1। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर भी समान अंतर है 1 1 का। तो ये भी क्या हुई एक समांतर श्रेणी। तो ये सभी समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल है, अलग अलग टाइप के, आपको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल
लेके बताता हूँ जो कि समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लेते हैं, चलिए 10, 10 के बाद में लेता हूँ चलिए मैं 20, और 20 के बाद में आ गया मान लो 25, और उसके बाद में आ गया 30। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो मेरे पास जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 10। परंतु जो 25 में से अगर मैं 20 को घटाऊंगा तो मेरे पास अंतर कितना आ जाएगा, 5। तो अंतर है वो समान नहीं है। हमें समांतर श्रेणी के अंदर अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान। अगर समान अंतर है, आगे से आगे संख्याओं का जब डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर अगर समान आता है तो कहेंगे समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। तो आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जांच कीजिए कि दिया गया श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप इस ढंग से देख सकते हैं, दूसरे पद में से प्रथम को घटाना है तो अंतर अगर आगे से आगे समान आता है तो कहेंगे समांतर श्रेणी है। वो हम प्रश्न करेंगे आगे। अब यहाँ पे आपको सभी ये जो एग्जाम्पल है उनको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखते हैं आखिर समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। देखिए साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी जो है उसका जो पहला पहला पद होता है उसको हमेशा ए से प्रेजेंट करते हैं, ए। और जैसे यहाँ पे अगर पहले सवाल के अंदर ए लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, 1। दूसरे सवाल के अंदर ए है वो क्या हो जाएगा, 10। तीसरे सवाल के अंदर ए है वो क्या हो जाएगा, 100। इसी प्रकार अगर डी की बात करें, डिफरेंस यानी सार्वंतर जिसे कहते हैं, तो डी अगर निकालना है तो आपको दूसरे पद में से प्रथम को घटाना है, यानी 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1। तो पहले सवाल का अगर सार्वंतर देखना चाहे तो क्या आएगा, 1। दूसरे सवाल का जो सार्वंतर है वो क्या आ जाएगा, देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10। तो इस ढंग से आप सार्वंतर है वो निकाल सकते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ेगी आगे सवाल के अंदर ए और डी, और इसी से हम जो व्यापक रूप है वो भी लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम समांतर श्रेणी के प्रकार के बारे में देखते हैं कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। यहाँ लिख लेता हूं समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, आप लिख सकते हैं। पहली समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। अब परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद होता है उसे कहेंगे परिमित समांतर श्रेणी। तो लिख लेते हैं, ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद, जिसमें अंतिम पद होता है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, चलिए 50, फिर 100, फिर 150 आएगा, क्योंकि अंतर है वो समान रखना है। 50 के बाद में 100 आ गया, 100 के बाद में 150, 150 के बाद में क्या आएगा, 200। आप लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद होता है, तो ये जो समांतर श्रेणी है वो अनंत तक नहीं जाएगी, जैसे यहाँ डैश डैश डैश, चलो आगे से आगे बढ़ती रहेगी, परंतु इसका जो अंतिम पॉइंट है वो आएगा, यानी अंतिम संख्या मान लो या निर्धारित कर लेता हूं मैं 1000, यानी 1000 तक चलेगी, उसके बाद में ये समांतर श्रेणी है वो समाप्त हो जाएगी। यानी अंतिम पद आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये जो समांतर श्रेणी है वो क्या हुई, परिमित समांतर श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल चलो बता देता हूँ आपको, जैसे 1 2 का ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहेगी समांतर श्रेणी, और मान लो ये 100 तक चली। राइट, तो इस ढंग से अगर अंतिम पद आपको दिख रहा है डैश डैश के बाद में, तो वो कैसी समांतर श्रेणी होगी, परिमित समांतर श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी टाइप की समांतर श्रेणी जिसका नाम है अपरिमित समांतर श्रेणी। सेकेंड टाइप क्या हुआ, अपरिमित समांतर श्रेणी क्या हुई, इसकी जस्ट विलोम अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं, ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद नहीं होता,
जिसमें अंतिम पद नहीं होता। यहाँ पे देखिए अंतिम पद होता है, यहाँ लिखना है नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। अंतिम पद नहीं होता उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। अब कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20। अब ऐसे चलता रहेगी अनंत तक। अब इसका कोई अंतिम पॉइंट नहीं है, यानी अंतिम संख्या आपको नजर नहीं आएगी। डैश 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 करके अनंत तक चलती रहेगी, ऐसी समांतर श्रेणी कहलाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है समांतर श्रेणी का बेसिक पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, और समांतर श्रेणी के उदाहरण, समांतर श्रेणी के प्रकार। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्स की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसकी शुरुआत कर रहे हैं। 5.1 इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है, ये सभी प्रश्न बेसिक है, सिर्फ इसके अंदर आपको यही पूछा है कि जो स्थिति दे रखी है वो ये स्थिति जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखिए एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। ये इंग्लिश में आपको एपी एपी जहां भी दिखता है इसका मतलब है समांतर श्रेणी। अब जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट इसकी जांच करते हैं कि क्या ये एपी है। तो लेता हूं मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे। ये प्रश्न ले लिया मैंने। अब इसकी जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बेसिक वापस रिपीट कर लेता हूँ कि एपी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जैसे लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 10, फिर 15, फिर लिखा 20 और डैश डैश डैश, इस ढंग से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक एपी है। अब एपी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यदि मैं दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाऊं तो मुझे समान अंतर नजर आएगा, यानी कि दूसरे में से प्रथम को घटाऊं और तीसरे में से दूसरे को घटाओ। देखिए 10 में से 5 घटाया, यानी दूसरे में से मैंने प्रथम को घटाया तो मेरे पास कितना आया? 5। फिर मैं तीसरे में से दूसरे पद को घटाता हूँ, यानी 15 माइनस 10 करता हूँ तो भी क्या आया मेरे पास? 5। फिर आप और देख लेते हैं, चौथे पद में से यानी 20 में से मैं तीसरे पद को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5। आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो अंतर है वो समान आ रहा है, 5 5 5, यानी अंतर है वो समान अंतर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, राइट। अब यहाँ पे पहले पद को हमेशा A1 से प्रेजेंट करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को A4 से। ये मैंने आपको जो व्यापक रूप है वो बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, इस ढंग से व्यापक रूप लिखते हैं समांतर श्रेणी का। और इसी को A1 कहते हैं और इसी को A2 कहते हैं, इसी को A3 कहते हैं। इस ढंग से आगे बढ़ती रहेगी अनंत तक, ठीक है। तो ये तो हुआ समांतर श्रेणी का जो बेसिक। अब यहाँ पे इस स्थिति को देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी का जो नियम है वो लागू होता है यहाँ पे या नहीं, यानी अंतर है वो समान आएगा तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। देख रहे थे यहाँ पे, पढ़ता हूं मैं इसको। देखिए क्या दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ये आपको जांच करना है कि टैक्सी का किराया है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या बोला है? जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि टैक्सी के जो nवें किलोमीटर का किराया है वो an से व्यक्त किया जाता है, तो हम इस स्थिति को A1 A2 A3 से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं, माना कि टैक्सी माना कि टैक्सी के nवें किलोमीटर, टैक्सी के nवें किलोमीटर का जो किराया है का किराया an से व्यक्त किया जाता है, an से व्यक्त किया जाता है। तो
प्रश्नानुसार हम लिखेंगे सबसे पहले ए वन यानी पहला पहला किलोमीटर हो गया। अब ए वन इसने बोला है कि जो प्रथम किलोमीटर है उसका किराया कितना रुपए है, 15। तो यहाँ पे ए वन है वो कितना आ जाएगा, 15 रुपए। ए टू है वो क्या आ जाएगा, ए टू का मतलब क्या हुआ, दूसरा किलोमीटर। तो देखिए प्रथम किलोमीटर है उसका 15 रुपए लगा सबसे पहले, जैसे आप बैठ गए और 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर चले तो आपके कितने रुपए लगे, 15। फिर दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर चले यानी 15 तो लगेगा ही, प्लस 8 रुपए और लगेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है वो कितना लगेगा, 8। तो 8 रुपए और जुड़ जाएंगे आपके। यदि आप 2 किलोमीटर चले हैं तो टोटल आपके कितने पैसे लगेंगे, 15 और 8 कितने हो गए, 23, यानी 23 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार और चले, जैसे 3 किलोमीटर आपको जाना है तो 3 किलोमीटर 23 रुपए, 2 किलोमीटर तक हो गए। तो इस 23 के अंदर 8 रुपए और जुड़ जाएंगे, यानी 23 प्लस 8 होंगे, यानी कि हो गए आपके 31, यानी 31 रुपए देने पड़ेंगे यदि आपको 3 किलोमीटर तक चलना है, राइट। तो इस ढंग से आपके ए वन ए टू ए3 आप लिख सकते हैं पहले किलोमीटर, ये दूसरा किलोमीटर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी जोड़ के ही बता देता हूँ, 15 प्लस 8। तो लिख लेते हैं 15 और 8 मिलके कितने हो गए, 23। ठीक है। अब जैसे और चलना है तीसरा किलोमीटर, तो ए3 को से प्रेजेंट करता हूँ इसको मैं, 23 के अंदर और जुड़ जाएगा क्या, 8 रुपए। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 31। प्रथम किलोमीटर का लिख दिया, दूसरे किलोमीटर का लिख दिया और तीसरे किलोमीटर का किराया हमने लिख दिया। इस ढंग से आप आगे से आगे अनंत तक लिख सकते हैं, ए4 ए5 ए6। परंतु हमें सिर्फ सारवंतर देखना है तो 3 पद है वो काफी है हमारे लिए। अब हम चेक करते हैं कि ये एपी का रूप है या नहीं। अब हम देखते हैं ए टू माइनस ए वन करके देख लेता हूं, और एक मैं देखूंगा ए3 माइनस ए टू करके, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम को घटाऊंगा और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के देख लेता हूं। यदि सार्वंतर समान आता है तो कहेंगे कि ये एपी है। तो यहाँ पे देखते हैं ए टू कितना है मेरे पास, 23। तो यहाँ लिख लेता हूँ 23। ए वन कितना है, ए वन है वो 15 है, तो यहाँ लिख दिया 15। लेस करो, 23 में से 15 को घटाया तो कितना आया मेरे पास, 8। इसी प्रकार ए3 माइनस ए टू, यानी ए3 कितना है मेरे पास, 31। और इस 31 में से ए टू है वो घटा दो, ए टू कितना है, 23। 23 को घटा दो, 31 में से 23 को घटाया तो क्या आया मेरे पास, 8। यानी कि आपको नजर आ रहा है 8 और 8 सार्वंतर है वो समान है, अंतर है वो समान नजर आ रहा है। इसलिए कहेंगे कि दी गई स्थिति एपी के रूप की है। लिखेंगे यहाँ यहाँ ए3 माइनस ए टू बराबर है किसके, ए टू माइनस ए वन के, यानी जो ए3 माइनस ए टू मैंने निकाला 8 आया, ये बराबर है ए टू माइनस ए वन जो कि 8 है। ये 8 और 8 बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि अतः दी गई स्थिति, जो भी प्रश्न में ये स्थिति दे रखी है वो एपी के रूप की है। अतः दी गई स्थिति एपी के रूप की है। यही आपको जांच करना था कि जो स्थिति ये है प्रश्न में समस्या दे रखी है वो एपी है या नहीं। तो हमने देख लिया कि सार्वंतर समान आया, इसका मतलब ये एपी